नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अब बज गई आपकी एक बड़ी खुशखबरी की घंटी। जी हां दोस्तों, पूरी 100 साल बाद ऐसा भयंकर और अद्भुत चमत्कार आप सभी के किस्मत में हो गया। स्वयं यह दिव्य शक्ति ने कर दिए आप पर बड़ा उपकार। दोस्तों, आपकी अब भक्ति सफल हुई। आपने इस देवी के प्रति जितनी भी पूजा पाठ श्रद्धा विश्वास से किए थे, अब दोस्तों उनका एक एक कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। एक साथ 4 बड़ी खुशखबरी की घंटी आपकी किस्मत में बज चुका है, जो दोस्तों आप जब सुनेंगे इस चमत्कारी घटना को, अब जब जानेंगे, तो दोस्तों यकीन दिलाते हैं कि आप खुशी से एकदम उछल पड़ोगे। क्योंकि दोस्तों यह दिव्य शक्ति ने ऐसा कलयुग में चमत्कार कर दिया कि दोस्तों आप जब सुनेंगे तो आप कहेंगे कि है भगवान, आपने यह क्या कर दिया। हमने तो ऐसी चमत्कार कभी सपने में नहीं सोचे थे। हमने तो यह उम्मीद ही छोड़ दिए थे, जो आपने हमें आज यह चमत्कार कर दिया। जी हां दोस्तों, अब आपके सारे दुख, सारे परेशानी यह दिव्य शक्ति जड़ से समाप्त करने आए हैं। आपके घर धन दौलत, बंगला गाड़ी सब कुछ होगा। आप जो चाहोगे वह सपना पूरा होगा। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको ऐसी खुशखबरी मिलेंगे जो कि दोस्तों आपके जलने वाले दुश्मन भी कहेंगे कि वाह किस्मत हो तो ऐसी। अब आपकी जो भी दुश्मन देखना नहीं चाहते थे, वह आपके पैरों में गिर पड़ेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप एकदम शांत और अकेले देखना, खिड़की दरवाजा बंद करके देखना, क्योंकि दोस्तों माता रानी ने आप पर कर दिया बड़ा उपकार। साथ ही साथ दोस्तों माता रानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, हृदय भाव से जय मां काली, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें। दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं कि माता काली, माता लक्ष्मी आपको आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर में ऐसी खुशखबरियां देंगे जिससे कि दोस्तों आप खुशी से पागल हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, इस महीने में अपने घर की चौखट पर चुपचाप बांध देना। ये एक चीज, पैसे की कोई भी दिक्कत हो दूर हो जाएगी। चाहे लाखों करोड़ों का कर्जा ही क्यों ना हो, वह भी झुक जाएगा। घर में क्लेश बहता है, पति पत्नी के बीच विवाद रहता है, टीम जीवन अच्छा नहीं चल रहा है या मनपसंद साथी नहीं मिल पा रहा है, काम धंधा व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर से संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, यह संतान की ओर से तकलीफ या फिर आए हैं। कहने का मतलब यह है कि कैसी भी तकलीफ हो, कोई भी तकलीफ हो, सब कुछ दूर हो जाएगी। केवल एक चीज को इसी महीने में अपने घर की चौखट पर बांध देने से यह आपके लिए विशेष लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इस महीने में 1 2 3 नहीं, 6 ग्रह गोचर हो रही है। लेकिन इन 6 ग्रह गोचरों में से आपके लिए बेहद लाभदायक 3 ग्रह गोचर हैं, जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। हम आपको इस एक चीज के बारे में बताएंगे जो इस महीने में आपको इतना लाभ दिलवाई है जितना कि अब तक आपको कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा। इसका कारण यह है कि एक चीज का संबंध इस महीने में होने वाले विशेष ग्रह गोचर और से है, और जब आप इन विशेषकर गुर्जरों के अनुकूल किसी चीज को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा देती है, बांध देते हैं, तो उन ग्रहों की शक्ति, उनका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है और यह आपको कई गुना अधिक फल देने लगती हैं। प्यारे मित्रों, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि आप घर में चाहे कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे सकारात्मक ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा आपके स्वयं के माध्यम से ही प्रवेश करेगी और वह आपके घर के मुख्य दरवाजे से ही प्रवेश करेंगी। इसी वजह से प्राचीन काल में घरों की जो मुख्य दरवाजे होते थे, बहुत बड़ी बड़ी बनाए जाते थे और उनमें लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, यानी लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी की चौखट और लकड़ी की देहरी या फिर पत्थर की देहरी बनवाते थे। इसका कारण यह है कि लकड़ी ऊर्जा की कुचालक होती है। ऊर्जा का प्रवाह लकड़ी मैसेज नहीं होता है। इस वजह से कोई भी ऊर्जा आपके साथ आ रही होगी, वह आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, वह घर के बाहर ही रुक जाएगी। तो यह एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो हमारे धर्मशास्त्रों में, हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकों में, वेद पुराणों में बताया गया है। लेकिन आज के इस भाग दौड़ भरी जीवन में लोग आधुनिकताबाजी में खो चुके हैं और प्राचीन परंपराओं को भूल चुके हैं।
इसीलिए जिनके पास कुछ नहीं है वह तो दुखी है ही, जिनके पास सब कुछ है और भी ज्यादा दुखी है, यानी कि हर हाल में इंसान केवल और केवल परेशान है, क्योंकि वह अपनी जड़ों से, अपनी आत्मा से दूर हो चुका है। तो प्यारे मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको एक चीज के बारे में बता नहीं रही है, इसी के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसी भी हद ही आवश्यक जानकारी देने जा रही है जिससे आपके घर का माहौल पूरी तरह से शुद्ध सकारात्मक माहौल बन जाएगा, क्योंकि इस महीने में आपको यह सारे कार्य करने बहुत आवश्यक है। यदि आप इन कार्यों को करते हैं तो जो ग्रह गोचर हो रही हैं, जो आपको लाभ देने वाले हैं, उन ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। प्रभाव, और जब ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो मानव के जीवन में निश्चित बड़ी बड़ी परिवर्तन आते ही हैं। एक बात याद रखना प्यारे मित्रों, की ग्रहों की चाल से कोई भी नहीं बच पाया है, तो इससे बेहतर यह है कि चाल से बचने की बजाय चाल को समझ लें और उसके अनुकूल व्यवहार करें। जैसी ग्रहों की चाल वैसा व्यवहार है, तो जीवन में बहुत कुछ मिल सकता है और मिलता ही है। जी हां प्यारे मित्रों, आज का वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको वह सारा ज्ञान मिलने वाला है, तो आप पूरे जीवन तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस महीने में आपको पहले ही यह सारा ज्ञान ले लेना है और इसका प्रयोग करना शुरू कर देना है। तो आप उस शुरुआत में, यानी कि इस महीने के 2-4 दिनों से ही इसका लाभ समझ में आने लगेगा। पहले ही दिन से ही ग्रहों की चाल बदल रही है, तो पहले ही दिन से आपको यह उपाय भी करने होंगे और जीवन में जो परेशानियां हैं, तकलीफ हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते भी ढूंढने होंगे। इसी प्रकार जीवन चलता है प्यारे मित्रों, इसलिए हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और आपके जीवन में बदलाव आएंगे। एक बात और हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आपको बिल्कुल ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर देखना है। किसी काम को करते करते या फिर यूं ही भाग दौड़ करते करते इस वीडियो को देखेंगे, आप कुछ जरूरी बातों को मिस कर देंगे। इसलिए ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर इस वीडियो को देखें और हर छोटी बड़ी बात को अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में उतार लें। यह प्यार भी तो चलिए बिना समय गंवाएं आज की इस बेहद ही आवश्यक और ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप और माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में 1 बार नहीं 3 बार लिखें, जय मां काली कृपा करो। माता रानी की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी और अगले 24 घंटे में आप हुई बहुत अच्छी खबर अवश्य ही मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए प्यारे मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें आप जरा ध्यान से सुने। इस महीने के पहले ही दिन में मंगल अपनी स्वराशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसका आप क्यों पर क्या प्रभाव रहेगा, कैसे यह आपको प्रभावित करेगा। आप नई योजनाएं बनाएंगे, किसी नए काम को शुरू करने के बारे में सोचेंगे, दुनियादारी से अपना हटाकर आप अपने काम पर ध्यान लगाएंगे। लेकिन कुछ परेशानियों के चलते आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव और परेशानी रहेगी, जिसकी वजह से आपको बात बात पर क्रोध आएगा। आप अपनी गुस्से से नियंत्रण खो दें, चले जाएंगे। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, इस महीने की 1 से 10 दोनों तक आपकी शरीर में आपको ताप महसूस होगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको हल्का हल्का बुखार है या फिर आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है। अब सबसे जरूरी बात, आपको इस महीने के 1 से 10 दिन तक कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है। पहला कार्य कि आपको किसी को भी किसी भी प्रकार से उधार नहीं देना है। दूसरा कार्य कि आपको किसी के साथ
कैसी भी बहस में नहीं पड़ना है, विवाद में नहीं पड़ना है, अन्यथा आपका झगड़ा निश्चित है। तीसरी बार कि अपने दांपत्य जीवन में बड़ी ही समझदारी के साथ काम लें। यदि प्रेमी है तब भी आपको समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। किसी तीसरे इंसान की आपको कोई बात नहीं सुननी है, हमेशा अपने जीवन साथी के, उनको समझकर कि वह क्या चाहता है, इस बात को समझते हुए उसके साथ बर्ताव करें। जितना भी तालमेल आप बेहतर बैठा पाएंगे, उतना ही आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी पड़ेगी और आपको कार्य करने की नई ऊर्जा प्राप्त होगी। अब एक बात हम आपको और बता दें कि 1 तारीख से 10 तारीख के समय में दांपत्य जीवन में उथल पुथल रहेगी। इसी बात को लेकर तनाव या झगड़ा हो सकता है, आप बहुत अधिक बढ़ भी सकती हैं। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आपको अपनी पारिवारिक जीवन को, दांपत्य जीवन को संभाल कर चलना होगा। किसी को यदि आप उधार दे देंगे, पैसा डूब ही जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा, बहुत टेंशन और परेशानी के बाद आएगा। फिर कोई मतलब नहीं कि पैसा आया कि नहीं आया, लेकिन इसके स्थान पर यदि आप व्यापार में पैसा लगाते हैं तो समय अच्छा है, आपको लाभ प्राप्त होगा। जब आप किसी व्यापार में पैसा लगाएं तो थोड़ा समझदारी का परिचय दें। बिना किसी विशेष योजना के, बिना किसी प्लानिंग के आप पैसा ना लगाएं, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। एक और खास बात कि इसी के साथ किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप के लिए तैयार ना हो। आप जो भी काम करें, काम धंधा करें, अपनी ताकत से करें, अपनी दम से करें, अपनी क्षमताओं के अनुसार। कल किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप ना करें। किसी भी प्रकार का कर्जा भी नाल है, कर्जा लेकर व्यापार भूल से भी नहीं करना है। जितनी आपकी क्षमता है उतना ही आपको काम करना है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। 12 तारीख के बाद आपके जीवन में विशेष परिवर्तन होगा, यानी कि आपका दांपत्य जीवन जहां पहले उत्तल पुथल भरा था, यानी कि पिछले 10 दिनों तक, अब 12 तारीख से वह बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपके मन के अनुकूल सब कुछ होगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। दूसरा कि आप लंबे समय से जिन कार्यों के लिए कोशिश कर रही थीं, कामयाब नहीं हो पा रही थीं, अब आप उनमें कामयाब होने लगेंगे, आपके रास्ते सरल होने लगी है। तीसरा, आपके जो शत्रु हैं, जो आपको परेशान करते चले आ रहे हैं, उन सचिव का स्वयं ही नाश होने लगेगा, अपने जीवन में व्यस्त होने लगेंगे, आपके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस महीने में आपके साथ किसी न किसी प्रकार की धोखाधड़ी अवश्य होगी, और यह धोखाधड़ी किसी भी प्रकार की हो सकती है। यानी कि आपने कोई सरकारी कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, प्रॉपर्टी वगैरह के पेपर पर साइन कर दिए, तो धोखाधड़ी हो सकती है। कोई विशेष डील आपने कर ली, किसी भी प्रकार की आपने कोई डील की है, रुपए पैसे को लेकर यह किसी भी अन्य प्रकार की झील में आपको घाटा हो सकता है। यह आपका पार्टनर किसी भी प्रकार का आपको धोखा वगैरह दे सकता है। इसीलिए हमने आपसे पार्टनर के साथ व्यापार करने के लिए मना किया था, तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। अब जबकि हमने आपको यह सारी बातें बता दी हैं, तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। घटना तो आपके साथ अवश्य कटेगी, क्योंकि विधि का विधान है, वह बदल नहीं सकता है। लेकिन आपको जब मार्गदर्शन मिल गया है, तो आप उसमें कैसे आपको बर्ताव करना है, क्या कदम उठाने हैं, यह पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं। और असल में ज्योतिष का काम ही यही है। ज्योतिष कभी भविष्य को बदल नहीं सकता है, ज्योतिष की आपको आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर सकता है। इस महीने के 13 दिन के बाद एक विशेष ग्रह गोचर है, बुध का गोचर होने जा रहा है, जो आपको विशेष व्यापारिक लाभ सिलवाए। गाजिया मित्रों, तो आप इस महीने के 14 तारीख के बाद अपने काम धंधे व्यापार में आ रही अड़चनों से बाहर निकल पाएंगे। आपके रुके हुए व्यापार में भी गति आ जाएगी। इसी के साथ साथ इस महीने के 14 तारीख के बाद आपको विशेष धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं से आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा, और हो सकता है कि आपके व्यापार में भी आपको लाभ हो, जिससे आपको धन प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, इस महीने के 15 तारीख को सूर्य का गोचर मिथुन राशि में होने जा रहा है। यह गोचर आपको बहुत अधिक लाभ जलवा आएगा। लाभ आपकी किस प्रकार के होंगे, ये आप समझी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, किसी बात को लेकर लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके घर में भी
और आपके व्यापारिक स्थल पर, आपके कार्यस्थल पर भी। दूसरा कि आपके काम में किसी भी प्रकार की जो रुकावट आ रही थी, वही रुकावट दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आप हो नए अवसर भी प्राप्त होने लगे। जी हाँ मित्रों, आप जिस भी विषय पर विचार कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, व्यापार अच्छा बढ़ाना चाहती हैं, बड़ा करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी जो आप नया प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको विशेष अवसर प्राप्त होंगे। अब परिवार की बात कर लेते हैं, तो इस महीने आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति की तबीयत खराब होने की वजह से आपको थोड़ी सी चिंताएं रहे कि आपका पैसा भी झुलकर जी में बर्बाद होगा। खासतौर से आपको अपनी माता की सेहत की विशेष चिंता रहेगी और उनकी ही तबीयत खराब भी हो सकती है। आपकी खुद की सेहत की बात की जाए तो आपके ऊपर कार्य का दबाव रहेगा, जिसकी वजह से आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, सहेज लगेगा, आपका स्वभाव थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। आपकी सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप थके थक इसे महसूस करेंगे और आपको ऐसा भी लगेगा जैसे आपको बुखार आ गया है, साफ हो गया है। आपकी पीठ, कमर और कमर के निचले हिस्से में लगातार दर्द भी रह सकता है। अब सबसे अच्छी सलाह आपको हम यही देंगे कि मौसम से थोड़ा सा सावधान रहें और अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान दें। कुछ भी जो आपको स्वादिष्ट लगे उसे ना खा लें और काम में इतने अधिक व्यस्त ना हो जाए कि अपने खान पान को ही भूल जाएं। अब कौन से जरूरी कार्य हैं आपको बहुत जरूरी है, करने ही करने हैं। इस महीने में पहला कार्य यह है कि आपको अपनी खुद की लाज रखी। कोई भी वस्तु किसी को दान में नहीं देनी है, किसी को यूं ही उपयोग करने के लिए नहीं देनी है। लाल रंग की कोई भी वस्तु जिसे आप उपयोग करते हैं, चाहे आपका वस्त्र हो, आपका वाहन हो, कुछ भी ऐसा जो लाल रंग का है और आप उसे किसी को नहीं देना है, उसे अपने पास संभाल कर। दूसरा कि अपने जीवन साथी को कुछ ना कुछ उपहार अवश्य देना है इस महीने में, और यह उपहार आपको 5 तारीख और 10 तारीख के बीच में अवश्य देना है। यह आपकी दांपत्य जीवन की सुंदरता के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। इसी के साथ साथ आपको अपने जीवन साथी से जो उसे अच्छा लगता है वैसा व्यवहार करना है, वैसे ही बातें करनी है। तीसरा कि आपको किसी भी ऐसी चीज के लिए पैसे खर्च नहीं करने हैं जो आपकी सुख सुविधा, भोग विलास से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस चक्कर में आप अपना ज्यादा पैसा बर्बाद कर बैठेंगे। जी हां मित्रों, खासतौर से इस महीने के 14 तारीख के बाद आपका पैसा आपके भोग विलास की वस्तुओं पर खर्च होगा। ऐसी चीजों पर खर्च होगा जिनकी बाद में आपको कोई जरूरत ही नहीं है, तो आप अपने पैसे को दबाकर रखें। अब इसमें आप उसकी बहुत अधिक जरूरत पड़ने वाली है और अपनी सबसे ज्यादा अधिक जरूरतों पर ही इसे खर्च करें। अब एक और खास बात कि आपको अपनी जो उच्च अधिकारी हैं, यानी आपसे जो सीनियर हैं, चाहे अब आपके घर के परिवार के बड़े सदस्य हों, चाहे आपके ऑफिस में आपके सीनियर हो, आपके उच्च अधिकारी हों, या फिर व्यापार में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर हमारा व्यापार निर्भर करता है, यानी जिनसे हम मान लेते हैं, जिनके भरोसे पर हम व्यापार करते हैं, वे भी आपसे कुछ हुए हैं, तो इन लोगों से आपको प्रेमपूर्ण व्यवहार करना है और अपनी चतुराई का प्रदर्शन करना है। इनके सामने कोई भी ऐसा व्यवहार न करें जिससे कि इनका मन खराब हो जाए और आप उससे बहुत अधिक परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी उच्च अधिकारियों से, अपने बड़े बुजुर्गों से मिलाकर चलने की आवश्यकता है, बनाकर चलने की आवश्यकता है। खास तौर से 14 तारीख के बाद यदि आप यह कर पाने में कामयाब रहते हैं तो आपको बहुत अधिक तरक्की मिलेगी, खूब आपकी उन्नति होगी, बरकत आएगी आपके घर में। तो अब आप ध्यान से सुने। अब हम आपको पता नहीं जा रहे हैं उसी चीज के बारे में जिससे कि आपको कुछ नियम और विधान के साथ अब चुपचाप अपने घर की चौखट पर लाकर बांध देना है, और कुछ इस प्रकार से बांधना है कि कोई देख ना पाए। भाइयों मित्रों, इस महीने की संपूर्ण ग्रह गोचरों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा और आपको इसका लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, और आप महीने के पहले दिन से ही इसके प्रभाव को महसूस करना शुरू कर देगी। जी हां मित्रों, तो अब आप ध्यान से सुनिए किन चीजों की आपको जरूरत है और कैसी इसका प्रयोग करना है। सारी बातें आपको हम समझा नहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए लाल रंग का धागा और लाल रंग का ही कपड़ा।
कपड़ा टेरिकॉट का होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि सूती कपड़ा बहुत जल्दी दूषित हो जाता है। अब आप इस उपाय को इस महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे महीने के पहले ही दिन में करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत अधिक रहता है, क्योंकि इस महीने के पहला दिन को ही मंगल अपनी स्वराशि में प्रवेश कर उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत अधिक रहने वाला है, और फिर धीरे धीरे कई ग्रहों के गोचर एक के बाद एक होंगे। तो अब यदि किसी ग्रह का गोचर पहले ही हो चुका है और आप बाद में उसके लिए कुछ उपाय करने जा रही है, तो शायद आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त चलना हो। इसका कारण क्या है, आप खुद ही समझिए। आपके घर में यदि कोई मेहमान आने वाले हैं तो आप उनके स्वागत के लिए जो भी व्यवस्थाएं बनाएंगे वह पहले से ही बनाकर रखेंगे। जब मेहमान आएंगे तो आप हमको पूर्ण स्वागत करेंगे। ऐसा हो कि किसी दिन मेहमान आपके घर अचानक आ जाए और आप उनकी स्वागत की कोई तैयारी ना करके बैठे हो, तो आप उनका थोड़ा बहुत ही स्वागत कर पाएंगे। मन के मुताबिक स्वागत नहीं होगा तो ना तो आपका मन भरेगा और ना आपके मेहमानों का ही मन भरेगा। और कैसा हो कि किसी दिन आपके घर मेहमान आए हैं और आकर चली भी जाएं और बाद में आप उनके स्वागत के लिए सारी तैयारियां करें। यह तो बिल्कुल ही बेवकूफी वाली बात होगी। तो यही होता है कि वह पूछ रहा हूं मैं, जब ग्रह गोचर आने वाला होता है तो हम उसका पहले से ही उपाय करके बैठे तो ज्यादा लाभ होता है। ग्रह गोचर के दौरान उपाय करें तब भी लाभ है, लेकिन ग्रह गोचर हो चुका यानी कि ग्रह की चाल बदल चुकी, अब उसके बाद हम उसका उपाय करें तो कोई विशेष लाभ नहीं होगा। थोड़ा बहुत लाभ होगा, ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप इस महीने के पहले दिन को इस उपाय को करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ध्यान से सुनिए। आपने लिया एक लाल रंग का कपड़ा जो कि गोरा है, नया है, पहले से उपयोग नहीं किया गया है, टेरिकॉट का है। अब आपने लाल रंग का ही एक धागा लिया। अब आपको कुछ सामग्री चाहिए और कुछ नियम ध्यान से सुनिए। सारी बातों को थोड़ी सी आपको गेहूं लेने हैं, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है, एक हल्दी की गांठ लेनी है, थोड़ी सी हरी घास के तिनके लेनी है। 2-4 दिन के ही चलेंगे। एक तांबे का कड़ा ले ले। आप जो उंगली में पहना जाता है, छल्ला कहते हैं, उसे ले लें। यदि तांबे का सिक्का मिल जाए तो और भी अच्छा है, और 2-4 बतासे लेने हैं। बस इतनी ही सामग्री आपको लेनी है। अब इस समय पूर्ण सामग्री की आपको एक पोटली बना लेनी है। यह मित्रों उसी लाल धागे से लपेटकर आपको ट्री बनाएंगे। अब उठबी बनाते समय आप धागे को केवल लपेट आएंगे, गांठ नहीं लगाएंगे। गांठ लगाना हमारी हिंदू धर्म में शुभ नहीं माना जाता है। अब आपको शाम के समय अपने पूजा घर में लगभग 9 बजे के आसपास बैठना है। सामने गाय के घी का दीपक जलाना है और यह पोटली और शुद्धिकरण करना है, यानी इसे आपको सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर लाल रंग के सिंदूर से एक टीका लगाएंगे और उसके बाद इस मंत्र का 21 बार जप करेंगे। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। आप इस मंत्र का 21 बार जप करेंगे तो इस पोटली के अंदर जो वस्तुएं हैं वह जागृत हो उठेंगे। अब यह जो मंत्र है यह हनुमान जी का बहुत ही विशेष मंत्र है। इसका जाप करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सारे शत्रुओं का संहार हो जाता है, हर एक वस्तु उसकी ओर आकर्षित होने लगती है जिसे वह चाहता है। अब सबसे खास बात है कि यह मंत्र अपने आप में ही जागृत मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। इसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो अब इस मंत्र को आप ध्यान से देखें। मोबाइल की स्क्रीन पर भी मात्र दिख रहा है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्व शत्रु संघर्राय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरण आए। रामदूत स्वाहा। मित्रों, मंत्र लंबा अवश्य है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली मंत्र है। एक बात याद रखें कि हमारी हिंदू धर्म में कुछ मंत्र ऐसे हैं जो कि सिद्ध करने पड़ते हैं, क्योंकि वे स्वयं की मेहनत से जागृत होती हैं। लेकिन कुछ मंत्र ऐसी हैं जो कि अपने आप में ही जागृत होती हैं। उनके ऊपर प्राचीन काल में आर्षि मुनियों ने इतना अधिक कार्य किया है कि उनकी हर एक शब्द में ऊर्जा भरी हुई है, और जब वह मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो वह अपने आप जागृत हो उठता है। उसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि गायत्री मंत्र है, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र है, उसी प्रकार यह एक मंत्र भी है। तो मंत्र एक बार फिर से सुने।
ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय शत्रु संघर लाया, सर्वरोग हराए सर्व वशीकरण आए, रामदूत आए स्वाहा। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है और इस पोटली को आपको अपने पूजा घर में रख देना है। यह कार्य आप 1 तारीख से पहले कर सकते हैं, 1 तारीख के बाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे अपने पूजा घर में रखी छोड़ देना है रात भर के लिए। अब अगले दिन आप सूर्योदय से पहले जागे, स्नानादि करने के बाद अपने पूजा घर के पट खोलें और बड़ी ही पवित्रता के साथ मन में यह भाव रखते हुए कि इस पोटली के अंदर संपूर्ण दिव्य शक्तियां जागृत हो उठी हैं, इस पोटली को उठाएं और चुपचाप कोई आपको देख ना पाए। इस पोटली को ले जाकर आप अपने घर की चौखट पर बांध दें। इस प्रकार से बांधने की कोई इसको देख ना पाए, क्योंकि लोग देखेंगे तो कुछ ना कुछ पूछेंगे। अब आप यदि इस कार्य को करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप खुद हमें कमेंट करके बताएंगे कि गुरुजी, इस उपाय का हमारे जीवन पर बहुत ही जबरदस्त फर्क पड़ा है, हमें बहुत कुछ हासिल हो गया है। अब इस उपाय को हनुमान जी के माध्यम से इसलिए सिद्ध कराया जा रहा है क्योंकि इस महीने के पहले ही दिन को मंगल का जो ग्रह गोचर हो रहा है वह आपके जीवन में बहुत विशेष प्रभाव लेकर आने वाला है और हनुमान जी मंगल ग्रह के अधिपति हैं, यानी कि पूजनीय है। तो आप हनुमान जी के माध्यम से इस पोटली को सिद्ध करेंगे और अपनी चौखट पर बांध देंगे। फिर आप अपने जीवन से हर एक को जाते हुए स्वयं देखेंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी, ऐसा आएगा आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेंगे। लेकिन एक बात हम आपको फिर भी यहां पर स्पष्ट कर दें, प्यारे मित्रों की बिना कर्म के कभी कुछ भी हासिल नहीं होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तो कर्म की प्रधानता पहली है। कर्म तो आपको करनी ही होंगे, मेहनत करनी ही होगी। हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने से खाली हो पाए काम नहीं। उपाय तो केवल एक सहयोगी है, आपकी मेहनत को फल दे देता है, दिव्य शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित कर देता है और यह दिव्य शक्तियां आपके कार्य में सहायक हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय मां काली कृपा करो, जय बजरंगबली कृपा करो अवश्य लिखना। माता काली और हनुमान जी की आपको सम्मिलित कृपा प्राप्त होगी, आपका जीवन बदल जाएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।